बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता वीडियो लेक्चर में हमने इंडेफिनिट टेंस को मुकम्मल तौर पर पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्टीन्यूअस टेंस की तीनों फॉर्म यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो एक बात तो हमेशा के लिए याद रखें कि कोई भी कॉन्टीन्यूअस टेंस एक्टिव हालत में जो होगा उसके हम V1 के साथ ing फार्म यानी वर्ब की फोर्थ फार्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फार्म के साथ हम ये ing का इजाफा कर देंगे। तो पर शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस से। द टेंस इन विच वर्क शोज कॉन्टीन्यूटी इन प्रेजेंट टाइम, ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जारी होने को ज़ाहिर करे उसे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या आर लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फार्म के साथ ing लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मिसाल के तौर पर आई एम राइटिंग आ बुक, तो हम इज़, एम, आर कैसे पता चलेगा कि किसके साथ कौन सा लगाना है? तो अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगा देंगे हम हेल्पिंग वर्ब, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नाम होगा तो हम उसके साथ इज़ लगा देंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी जमा होगा जैसे वी है या यू है या दे है या कोई भी जमा नाम होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे। इसके हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? यानी सवालिया सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 के साथ ing फार्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। फॉर एग्जांपल, इज़ ही राइटिंग अ बुक। इसके हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, और उसके फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मिसाल के तौर पर वी आर नॉट राइटिंग अ बुक। मिसाल के तौर पर वी आर नॉट राइटिंग अ बुक। इसके अगर इंट्रागेटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठे बनाने हो तो फिर हम कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में इज़, एम, आर शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। मिसाल के तौर पर इज़ ही नॉट राइटिंग अ बुक। अगर क्वेश्चन वर्ड से सवालिया बनाया गया होगा तो उसमें हम उस क्वेश्चन वर्ड को यानी शुरू में लगा देंगे हाउ या व्हेन या वेयर के साथ, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और आगे तरतीब वैसे होगी, सब्जेक्ट V1 के साथ ing और ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। फॉर एग्जांपल, व्हाई आर यू राइटिंग अ बुक। आगे है हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यानी फेल माजी जारी, द टेंस इन विच वर्क शोज कॉन्टीन्यूटी इन पास्ट टाइम, यानी ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में जारी होने को ज़ाहिर करे उसे हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, और उसके बाद V1 के साथ ing फार्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही वाज राइटिंग अ बुक। इसके सवालिया सेंटेंसेस बनाने के लिए हम वाज वर्ब को शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 के साथ ing फार्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। फॉर एग्जांपल, वाज ही राइटिंग अ बुक। तो हम सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे आई है या शी है या ही है या इट है या कोई भी वाहिद नाम होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, और अगर जमा होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे, जैसे वी होगा या यू होगा या दे होगा या कोई भी जमा नाम होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगा। आगे नेगेटिव सेंटेंसेस के कैसे बनाएंगे? इसमें भी हम सिंपली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और यानी वाज वर्ब के बाद सिंपली नॉट लगा देंगे, आगे तरतीब वैसे होगी यानी V1 के साथ ing फार्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर, आई वाज नॉट राइटिंग अ बुक। अगर इसके सवालिया और मनफी इकट्ठे बनाने हों तो फिर हम कैसे बनाएंगे? वाज वर्ब को शुरू में लगा देंगे, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा और उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 के साथ ing फार्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। मिसाल के तौर पर, वर दे नॉट राइटिंग अ बुक। अगर क्वेश्चन वर्ड से सवालिया बनाया गया होगा तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देंगे, जैसे है वाई वर दे नॉट राइटिंग अ बुक। आगे है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
द टेंस इन विच वर्क शोज कंटिन्यूटी इन फ्यूचर टाइम, ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले वक्त में जारी होने को ज़ाहिर करे उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसके सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, और उसके बाद V1 के साथ ING फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर आई शैल बी राइटिंग अ बुक, तो शैल बी फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई या वुई होगा तो उसके साथ शैल लगाएंगे, और अगर आई या वुई के अलावा यानी सेकंड या थर्ड पर्सन हुआ तो उसके साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। इसके इंट्रागेटिव यानी सवालिया सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को शुरू में लगा देंगे, ये ख्याल रखना है कि बी इसके साथ नहीं लगाना, विल या शैल को शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। फॉर एग्जांपल, विल ही बी राइटिंग अ बुक। अगर सवालिया वर्ड से बनाया गया होगा तो हम सिंपली वो सवालिया वर्ड शुरू में लगा देंगे, जैसे वाई विल ही बी राइटिंग अ बुक। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रे बनाने हो तो हम सब्जेक्ट और विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे, आगे बी आएगा, उसके बाद V1 के साथ ING फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मिसाल के तौर पर है ही विल नॉट बी राइटिंग अ बुक, बी एक मरतबा आएगा। आगे हैं इसके इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर इकट्ठे बनाने हो तो फिर हम कैसे बनाएंगे? विल या शैल को शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। फॉर एग्जांपल, विल ही नॉट बी राइटिंग अ बुक। या अगर सवालिया वर्ड से बनाया गया होगा तो हम वो सवालिया वर्ड शुरू में लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देंगे, बाकी वैसे रहेगा सब्जेक्ट, नॉट, बी, V1 के साथ ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। मिसाल के तौर पर, व्हेन विल ही नॉट बी राइटिंग अ बुक। तो ये था हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस की तीनों अक़साम हमने पढ़ी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।